स्टीफन आर कोवी की प्रसिद्ध पुस्तक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के पहले भाग में पाठकों को परिप्रेक्ष्य और सिद्धांतों की मूल अवधारणाओं से परिचित कराया जाता है। कोवी समझाते हैं कि पैराडाइम्स यानी जिन लेंसों से हम दुनिया को देखते हैं, वे हमारी सोच और व्यवहार को गहराई से प्रभावित करते हैं। वो हमें पर्सनालिटी एथिक और कैरेक्टर एथिक के बीच का अंतर समझाते हैं। जहां पर्सनालिटी एथिक बाहरी छवि और तात्कालिक समाधान पर केंद्रित होता है, वहीं कैरेक्टर एथिक सच्चाई, ईमानदारी, नम्रता और साहस जैसे मूल सिद्धांतों पर आधारित होता है। इन सिद्धांतों को अपनाकर व्यक्ति निर्भरता से आत्मनिर्भरता और अंततः परस्पर निर्भरता की ओर यात्रा कर सकता है। यही कोवी की आगे आने वाली 7 आदतों की नींव बनती है। भाग 2, इनसाइड आउट। इनसाइड आउट दृष्टिकोण के माध्यम से कोवी बताते हैं कि हमारी सफलता और खुशी तभी स्थायी हो सकती है जब हम अंदर से बदलाव लाएं। वह बाहरी दिखावे और सामाजिक मान्यता पर आधारित आउटसाइड इन सोच की आलोचना करते हैं। इसके बजाय वह आत्मजागरूकता, आत्मविकास और अपने मूल्यों के साथ मेल खाने वाले कार्यों को जीवन का आधार बनाने की सलाह देते हैं। भाग 3, 7 आदतों का अवलोकन। कोवी 7 मुख्य आदतों को 3 भागों में विभाजित करते हैं। 1 निजी जीत, प्राइवेट विक्ट्री। 2 सार्वजनिक जीत, पब्लिक विक्ट्री। 3 नवनिर्माण, रिन्यूअल। हर आदत पिछले की नींव पर खड़ी होती है और चरित्र तथा मूल्यों पर केंद्रित होती है। भाग 4, निजी जीत। इस खंड में कोवी बताते हैं कि प्रभावशाली जीवन जीने की शुरुआत स्वयं से होती है। 3 आदतें निजी जीत में आती हैं। आदत 1, प्रोएक्टिव बने, अपनी जिम्मेदारी ले। आदत 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें, अपने लक्ष्य स्पष्ट करें। आदत 3, पहले आवश्यक काम करें, प्राथमिकता दें, समय का सही प्रबंधन करें। भाग 5, आदत 1, प्रोएक्टिव बने। कोवी बताते हैं कि प्रोएक्टिव होना मतलब है हालात के बजाय मूल्यों के अनुसार प्रतिक्रिया देना। वह सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न की अवधारणा पेश करते हैं। ध्यान उस पर दें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। भाग 6, आदत 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। यह आदत कहती है कि हर कार्य की शुरुआत से पहले उसके अंत को स्पष्ट करें। कोवी एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाने की सलाह देते हैं जो आपके निर्णयों का मार्गदर्शन करे। भाग 7, आदत 3, पहले आवश्यक काम करें। यह आदत समय प्रबंधन पर केंद्रित है। कोवी का टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स सिखाता है कि जरूरी पर ध्यान दे, न कि केवल अर्जेंट पर। क्वाड्रेंट 2, जहां आप खुद को, रिश्तों को और योजना को प्राथमिकता देते हैं। भाग 8, सार्वजनिक जीत। यह हिस्सा परस्पर निर्भरता पर आधारित है। निजी जीत के बिना सार्वजनिक सफलता असंभव है। यहाँ 3 आदतें सिखाई जाती हैं। आदत 4, विन विन सोचें। आदत 5, पहले समझें, फिर समझाएं। आदत 6, समन्वय, सिनर्जाइज। भाग 9, आदत 4, थिंक विन विन। यह आदत बताती है कि रिश्तों में सबका फायदा सोचें। यह केवल एक रणनीति नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन दृष्टिकोण है। भाग 10, आदत 5, पहले समझें, फिर समझाएं। कोवी बताते हैं कि अधिकतर लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। वह डायग्नोज करने से पहले प्रिस्क्राइब न करें की सलाह देते हैं। भाग 11, आदत 6, समन्वय, सिनर्जाइज। यह आदत बताती है कि जब लोग एक दूसरे की विविधता का सम्मान करते हैं और मिलकर काम करते हैं, तब वे सामान्य से कहीं अधिक बेहतर परिणाम पा सकते हैं। भाग 12, नवनिर्माण।
कोवी आत्म सुधार के 4 पहलुओं की बात करते हैं। 1. शारीरिक व्यायाम और पोषण। 2. मानसिक पढ़ाई और सीखना। 3. भावनात्मक संबंध और सहानुभूति। 4. आध्यात्मिक अपने मूल्यों के अनुसार जीना। भाग 13। आदत 7 आरी को तेज करें, शार्पन द सॉ। यह आदत बताती है कि हमें समय समय पर खुद को नवीनीकृत करना चाहिए ताकि हम लंबे समय तक प्रभावी रह सकें। चारों आयामों की संतुलित देखभाल जरूरी है। भाग 14। इनसाइड आउट दोबारा। कोवी अंत में पुनः इस बात पर जोर देते हैं कि असली बदलाव अंदर से आता है। जब हम अपनी सोच, मूल्य और सिद्धांतों में बदलाव करते हैं, तभी बाहरी दुनिया में भी असर दिखाई देता है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यदि हम इन आदतों को गहराई से समझें और अपने जीवन में लागू करें, तो व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में स्थायी सफलता प्राप्त की जा सकती है।